Hello everyone. Today we are going to learn lesson Kartoos. Kartoos means bullet. This lesson is a play. It's written by Habib Tanvir. So we'll start this lesson. Patra. There is how many character in this lesson? There is a 4 character. Colonel, Lieutenant, Sipahi and Sawar. Avadhi 5 minutes. Zamana, the period of time is 1799, it's 1977. Samay, Ratri ka, it's night time. Sthan, location is a Gorakhpur ka jungle. There is a Gorakhpur jungle. And Colonel College के खेमे का अंदरूनी हिस्सा. There is inside interior part of Colonel College camp. 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. There is 2 British were talking. One is Colonel College and one another is Lieutenant. खेमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है. चांदनी छिटकी हुई है मीन्स देर आउटसाइड देर इज मून लाइट वॉज शाइनिंग एंड इनसाइड द लैम्प वॉज द अंदर लैम्प जल रहा है. देर वॉज लैम्प ऑन इनसाइड. कर्नल, जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है. द वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी डेंजरस. लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए. सिपाही भी तंग आ गए हैं. तंग आना मीन्स फेडअप हो जाना. वजीर अली, ये वजीर अली आदमी है या भूत? भूत मीन्स घोस्ट. तो इज टेलिंग कि द मेनी वीक्स वी आर कैंपिंग हियर एंड नाउ दैट सोल्जर्स ऑल्सो फेड अप टू. एंड ये वजीर अली इज अ मैन और अ घोस्ट. वी आर नॉट एबल टू कैच हिम. वी आर अनेबल टू कैच हिम. कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं. अफसाने में स्टोरी. व्हेन वी हर्ड लिसनिंग हिज स्टोरी रिमाइंड अस रॉबिन हुड. अंग्रेजों के खिलाफ इसके दिल में किस कदर नफरत भरी हुई है. हाउ मच हेट्रेड ही हैज अगेंस्ट ब्रिटिश. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया. पाक मतलब होता है क्लीन एंड तकरीबन कामयाब हो गया मतलब ऑलमोस्ट सक्सेसफुल. He ruled only 5 months. But within 5 months, he completely separated Awadh court from influence of British. लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलेज, ये शहादत अली कौन है? लेफ्टिनेंट इज आस्किंग टू कर्नल कॉलेज हु इज शहादत अली. तो कर्नल कॉलेज इज सेइंग शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन मीन्स एनिमी. और असल में नवाब के आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी. वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपने मौत का ख्याल जाना. तो व्हाट कर्नल इज सेइंग, आसिफुद्दौला का भाई. तो शहादत अली इज अ ब्रदर ऑफ आसिफुद्दौला एंड ही इज एनिमी ऑफ वजीर अली एंड आसिफुद्दौला. देर वॉज नो होप. इज टेलिंग असल में देर वॉज नो होप ऑफ आसिफुद्दौला हैविंग चिल्ड्रन. ठीक है, लड़के मतलब चिल्ड्रन, चाइल्ड, एनी चाइल्ड. तो देर इज नो होप. So therefore, when Wazir Ali born, that Shahadat Ali consider him his own enemy or threat. शहादत अली ने उसको मौत का ख्याल जाना मतलब कंसिडर हिम इज अ थ्रेट. लेफ्टिनेंट, अगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने का क्या मसलत था? मसलत मतलब सीक्रेट. तो ही इज आस्किंग एक्चुअली व्हाट इज द सीक्रेट टू गिव शहादत अली दैट अवध थ्रोन. कर्नल इज सेइंग शहादत अली हमारा दोस्त है. शहादत अली इज आवर फ्रेंड एंड बहुत ऐश पसंद आदमी है. ही लाइक्स लेविश लाइफ. इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख कैश रुपए नगद. तो ही इज टेलिंग कि शहादत अली इज आवर फ्रेंड एंड दैट्स व्हाई ही गेव half of his property to us and on the top he gave 10 lakhs rupees.
तो अब वो भी खुश, अब वो भी मजे कर रहा है और हम भी. तो इट मीन्स नाउ ही इज ऑल्सो इंजॉइंग हिज लाइफ एंड वी ऑल्सो इंजॉइंग आवर लाइफ. लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह आलम को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे रहा है. आमंत्रण, निमंत्रण इज कॉल्ड इनविटेशन. तो is telling, Lieutenant is telling, I heard that कि वजीर अली invited अफगानिस्तान to attack हिंदुस्तान. तो कर्नल इज सेइंग अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी. First, Tipu Sultan invited Afghanistan to attack Hindustan, and then Wazir Ali. After that, Samsudaulah. So then then next to Wazir Ali, and then Samsudaulah also invited Afghanistan to attack India. Lieutenant, कौन Samsudaulah? Who Samsudaulah? तो then Colonel is saying नवाब बंगाल का निस्बती भाई. तो इज टेलिंग बंगाल नवाब का ब्रदर, द ब्रदर ऑफ बंगाल नवाब. बहुत ही खतरनाक आदमी है, इज वेरी डेंजरस मैन. लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है. इट मीन्स दैट वेव अगेंस्ट ब्रिटिश ऑल ओवर द हिंदुस्तान. तो देन कर्नल इज सेइंग जी हाँ, और अगर कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी को कुछ लॉर्ड कॉलिज के हाथों हासिल कर चुकी लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो देगी. तो व्हाट कर्नल इज सेइंग, जी हाँ मीन्स यस, इफ दे सक्सीड whatever we achieved in Palasi and Buxar, no use of that achievement, and company whatever had achieved through Lord Kalis, they lose everything in the leadership of Lord Wellesley. So then Lieutenant is saying वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए. दैट फ्रीडम ऑफ वजीर अली इज वेरी डेंजरस फॉर अस एंड देन एनी हाउ वी हैव टू अरेस्ट हिम. कर्नल इज सेइंग पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं. बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता. इसके साथ चंद जांबाज मतलब फ्यू ब्रेव पर्सन और पीपल, और मुट्ठी भर द फिस्ट ऑफ पीपल. मुट्ठी भर मतलब फिस्ट ऑफ पीपल, और ये दमखम मतलब दिस सी द स्ट्रेंथ, द पावर. तो इज टेलिंग हियर वन मुहावरा इज देयर, प्रोवर्ब, धूल झोंक रहा है मतलब धूल झोंकना इज अ मुहावरा. तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन. एंड धूल झोंकना मीन्स टू फूल समवन और बिट्रे समवन. तो ये व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग, ही इज टेलिंग दैट with my whole battalion I am just behind him, but for many years he is fooling us and then wandering in this jungle, but we are not able to catch him. He has few brave friends near him, yet he is full of power. We just see the power of him. लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत ही बहादुर आदमी है. आई हर्ड दैट वजीर अली इज वेरी ब्रेव मैन. लेफ्टिनेंट, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता. इफ ही वॉज नॉट ब्रेव वुड ही हैव किल्ड द कंपनीज लॉयर. तो देन लेफ्टिनेंट इज सेइंग ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल. तो इज टेलिंग व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस मर्डर. तो देन कर्नल इज सेइंग किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया. किस्सा क्या हुआ था मतलब देयर इज नो बिग स्टोरी बिहाइंड इट. जस्ट रिमूव आफ्टर रिमूविंग वजीर अली from his post, we sent him to Banaras and decided to pay 3 lakhs rupees annually. After few months, Governor General called him to Calcutta. Okay, मुकर्रर कर दिया. एंड कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया मतलब बुलाना. ही कॉल्ड हिम टू मीट हिम इन कैलकटा. वजीर अली
कंपनी के वकील के पास गया. ही वेंट टू कंपनीज वकील एंड जो बनारस में रहता था, वो स्टेइंग इन बनारस, और उससे शिकायत ही कंप्लेंड अगेंस्ट द गवर्नर जनरल कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब कर रहे हैं. वाई द गवर्नर जनरल कॉलिंग हिम कैलकटा. तो देन वजीर अली ने शिकायत की परवाह नहीं की. He was not giving any attention to, he didn't give any attention to his complaint, and then contrary he just said lots of abusing word to him. तब उसे भला बुरा सुना दिया मतलब abusing word. तो वजीर अली ने के दिल में तो यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कर भरी थी. उसने खंजर से वकील के काम तमाम कर दिया. वजीर अली के दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट के भरी थी. कूट के भरी थी. दिस इज ऑल्सो प्रोवर्ब, मुहावरे. इसको अंडरलाइन कर लो, जस्ट अंडरलाइन दिस वन. एंड देन कूट कर भरना मतलब फील्ड, ओवरली फील्ड, अच्छे से भरा हुआ. तो मतलब नफरत. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट नफरत, हेट्रेड. तो व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग कि दैट already he has hatred against British. Then that hatred, that time when wakil, that lawyer said abusing word to him, so then he was full in anger and he killed the lawyer with a dagger. Then then lieutenant is saying, and then he ran away. He's asking, then he ran. So then colonel is saying, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया. जानिसार मतलब फ्रेंड. ही विथ हिज फ्रेंड ही रैन टुवर्ड्स द आजमगढ़. और आजमगढ़ के हुक्मरानों ने, द रूलर ऑफ आजमगढ़ ने उन लोगों को हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया. घाघरा इज अ प्लेस नेम. तो देन आजमगढ़ रूलर्स हेल्प्ड हिम एंड देन दे हेल्प्ड हिम टू रीच घाघरा. अब वो एक कारवां इस जंगल में कई सालों से भटक रहा है. द सेम पीपल वंडरिंग इन दिस जंगल फॉर मेनी ईयर्स. लेफ्टिनेंट इज आस्किंग, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम मतलब प्लान क्या है? व्हाट इज द प्लान ऑफ वजीर अली? तो लेफ्टिनेंट द कर्नल इज सेइंग, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे. तो हिज प्लान इज wait for Afghanistan to attack India, increase his power and remove Shahadat Ali from his post and capture Awadh and drive the British off the India or Hindustan. तो लेफ्टिनेंट इज आस्किंग, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है नेपाल पहुंच गया हो. तो रीचिंग नेपाल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट पॉसिबल. राइट नाउ ही इज इन नेपाल. तो देन कर्नल इज सेइंग, हमारी फौज और नवाब अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसके पीछे पीछा कर रहे हैं. हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है. तो देन ही इज सेइंग कि आवर ट्रूप्स एंड शहादत अली सोल्जर्स आर फॉलोइंग हिम विगोरसली एंड वी नो दैट वेरी वेल कि ही इज इन दिस जंगल ओनली. तो देन व्हाट द सिचुएशन हैपन, एक सिपाही तेजी से अंदर दाखिल होता है. दाखिल होना मतलब एंटर. तो वन सिपाही इज एंटरिंग वेरी फास्ट इनसाइड द कैंप, inside near to them. तो कर्नल इज सेइंग, उठकर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर? तो गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है. गर्द मीन्स व्हेन द समवन इज राइडिंग अ हॉर्स, वट एवर सराउंडिंग डस्ट इज फ्लोइंग और फ्लाइंग हियर एंड देयर, टू डस्टी ओवर देयर. तो दैट एटमोस्फेयर बिकम ना, दैट एटमोस्फेयर इज कॉल्ड गर्द. तो व्हाट ही इज टेलिंग, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है. देयर इज समवन इज कमिंग फ्रॉम फार अवे, वी कैन सी लॉट ऑफ डस्ट. तो देन गोरा इज सेइंग, कर्नल इज सेइंग, सिपाही से कह दो तैयार रहे. टेल टू द सोल्जर्स बी रेडी. तो सिपाही ने सलाम करके चला गया. द सलाम मीन सल्यूट. दैट सोल्जर हु केम टू इन्फॉर्म दिस, हु सल्यूट एंड वेंट.
तो देन लेफ्टिनेंट इज सेइंग जो खिड़की के पास पहले से ही मसरूफ था, ही वॉज जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था, ही वॉज ऑलरेडी नियर द विंडो एंड सीइंग आउटसाइड। तो ही इज टेलिंग गर्द तो ऐसी उड़े रही है जैसे पूरा एक काफिला चल रहा हो, पर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। तो डस्ट वॉज लुकिंग सो मच डस्ट, but it looked like a full battalion was coming, full group was coming, but no, I am seeing only one person. तो then colonel is saying खिड़की के पास है, कर्नल ऑल्सो केम नियर टू द विंडो एंड हाँ एक सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, या ही इज कंफर्मिंग दैट यस वन सवार वन राइडर इज देयर एंड ही इज राइडिंग वेरी फास्ट एंड कमिंग टूवर्ड्स अस। तो लेफ्टिनेंट सिंह और सीधा हमारी तरफ दौड़ाए चला आ रहा है, मतलब इज राइडिंग वेरी फास्ट। तो देन लेफ्टिनेंट इज सेइंग और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है, इट्स लुक लाइक ही इज कमिंग टुवर्ड्स अस। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल क्लैप एंड कॉल द सोल्जर, सिपाही लेफ्टिनेंट और कर्नल सिपाही, हाँ सिपाही से सैनिकों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके निकल जाता है। तो ही सेइंग टेल टू द सोल्जर बी रेडी। तो ही सेइंग टू द सोल्जर टेल द सोल्जर बी रेडी, सी द वेयर द राइडर इज गोइंग। तो देन लेफ्टिनेंट इज सेइंग सूबे की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं देख तेजी से इसी तरफ आ रहा है। देर इज नो डाउट ही इज कमिंग इन आवर डायरेक्शन ओनली। तो देन सवार इज सेइंग बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। देन सवार रीच्ड इन देयर कैंप एंड देन ही गेट डाउन एंड आस्क टू द सिपाही कि आई वॉन्ट टू मीट कर्नल। गोरा चिल्लाकर बहुत खूब ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट, आई विल गो एंड इन्फॉर्म। तो सवार इज टेलिंग ओके, बाहर से ओके, फ्रॉम आउटसाइड ओनली ओके। तो गोरा अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, दैट सर दैट राइडर वांट टू मीट यू। तो देन कर्नल इज सेइंग भेज दो, सेंड हिम इनसाइड। लेफ्टिनेंट वजीर का कोई आदमी होगा, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। मे बी somebody from Wazir Ali gang would have wanted to meet us and get him arrested. तो सवार इस कर्नल इज सेइंग खामोश रहो, बी क्वाइट। सवार आते ही पुकार उठाता है। when सवार इनसाइड एंड ही इज सेइंग लाउडली, पुकार उठाता है मतलब जोर से बोलता है। तन्हाई 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 मीन्स आई वॉन्ट प्राइवेटली टॉक टू द कर्नल। तो मतलब तन्हाई इज वन वर्ड, तो इज अ लोनलीनेस, ही नीड लोनलीनेस हियर। तो कर्नल इज सेइंग साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं। राजे दिल मतलब वॉट एवर यू want to say you can say, everybody is friend here or everybody is my man only, तो nobody is stranger, तो you whatever you want to say you can say। तो then सवार is saying दीवार हमगोश दारद तन्हाई। दीवार हमगोश दारद is a Urdu word I think or Arabic word, I don't know, but दीवार हमगोश दारद means the wall also having a ear। तो दिस इज ऑल्सो अ दीवारों के भी कान होते हैं। इन हिंदी दीवारों के भी कान होते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोवर्ब, मुहावरे। तो दीवारों के भी कान होते हैं, यू कैन राइट डाउन एंड मीनिंग इज कि दैट एनीबडी कैन लिसन वॉट एवर सीक्रेट आई एम सेइंग, एनीबडी कैन लिसन एंड यूज अगेंस्ट मी। तो दीवारों के भी एनीबडी कैन लिसन फ्रॉम विंडो और समवेयर। तो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से कि walls also having a ear, तन्हाई I need privacy। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारे करता है। देन कर्नल डूइंग सम जेस्चर टू लेफ्टिनेंट एंड सिपाही कि लीव दिस रूम, एंड दोनों बाहर चला जाते। दे वेंट आउटसाइड। कर्नल और सवार खेमे के अंदर तन्हा रह जाते हैं। बोथ कर्नल और सवार वॉज इनसाइड अलोन एंड वे जरा वक्फे के बाद
के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, देन ही इज सीइंग एवरीवेयर कि नोबडी इज लिसनिंग और नॉट, एनीबडी इज लिसनिंग और नॉट. तो देन ही इज सेड, व्हाट ही सेड, सवार, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? वाई यू प्लेस्ड कैंप ओवर हियर? तो कर्नल इज सेइंग, कंपनी का हुक्म है वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए. देर इज अ कंपनीज ऑर्डर टू अरेस्ट वजीर अली. तो सवारी सिंह, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? व्हाट इज द रीजन? तो दिस मच ऑफ बिग आर्मी. तो देन सवारी सिंह देन कर्नल सिंह गिरफ्तार में मदद देने के लिए, इट मीन्स टू हेल्प अस टू अरेस्ट हिम. तो सवारी सिंह, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब. सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट वजीर अली. तो कर्नल सिंह, वाई मीन्स क्यों? सवारी सिंह, वो एक जाबाज सिपाही है, ही इज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. और कर्नल, मैं भी यह सुन रखा हूँ, मैंने भी यह सुन रखा है, मतलब आई ऑल्सो हर्ड दैट. व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? तो सवारी सिंह, चंद कारतूस. चंद मीन्स फ्यू. तो फ्यू बुलेट्स. कर्नल सिंह, किस लिए? फॉर व्हाट रीजन? वाई यू वांट फुल बुलेट्स? सवारी सिंह, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए. आई वांट टू अरेस्ट वजीर अली. तो कर्नल सिंह, ये लो 10 कारतूस. टेक दिस 10 कारतूस. सवारी मुस्कुराते हुए, देन सवार स्माइल्ड एंड से, शुक्रिया, थैंक यू. तो कर्नल इज आस्किंग, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? तो देन सवारी सिंह, वजीर अली. देन हियर सवार वॉज द वजीर अली. आपने मुझे कारतूस दिए, यू गेव मी दिस कारतूस, एक बुलेट, इसलिए आपको जान बख्शी करता हूँ, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ. इट मीन्स यू गेव मी दिस कारतूस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू किल यू. ये कहकर वह बाहर चला गया. ही वेंट आउटसाइड, ही सेड, एंड ही वेंट आउटसाइड, एंड देन ही वेंट विद ही राइड हिज हॉर्स एंड ही लेफ्ट. कर्नल एक सन्नाटे में, कर्नल वॉज कम्प्लीटली स्टर्न, व्हाट हैपेंड, एंड हक्का बक्का खड़ा रहा. मतलब ही वॉज हक्का बक्का खड़ा रहा इज ऑल्सो प्रोवर्ब, मुहावरा, हक्का बक्का रह जाना. तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन ऑल्सो. एंड देन ही इज सेइंग दैट लेफ्टिनेंट अंदर आया, एंड ही वॉज स्टर्न एंड ही इज शॉक्ड. ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो लेफ्टिनेंट केम इनसाइड एंड ही आस्क, कौन था? हु वॉज ही? तो देन कर्नल इज सेइंग, दबी जुबान में, ही वॉज सेइंग इन वेरी लो वॉइस, एक जाबाज सिपाही, ही वॉज अ वन ब्रेव सोल्जर्स. तो कारतूस लेसन इज ओवर. थैंक यू सो मच.